तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बता रहे हैं कि अहिंसा के अलावा जो 4 और व्रत हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भी 16 पहर के पुरुषार्थ उपवास के दौरान पालन हो जाते हैं पूर्ण रूप से महाव्रत की तरह। किस तरह पालन हो जाते हैं, श्लोक नंबर 159 में समझेंगे। श्लोक दोहराइए। वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतम् न समस्तादान विरहिता स्तेयम् न ब्रह्म मैथुनमुचै संगो नांगेप्यमूर्छस्य देखो यहाँ चतुर्थ चरण में नांगे पय पा पूरा लिखा है, वो पा पूरा नहीं है, वो मिसप्रिंट है, आधा पा यहाँ पर है, शुद्ध है। नांगेप्य मूर्छस्य ना अंगे अपि अमूर्छस्य, इस तरह संधि विच्छेद करने से निकला ना अंगे अपि अमूर्छस्य, तो अपि और अमूर्छ का आ मिलके अप्य बन जाता है। इस तरह से आधा पा आएगा। तो संगो नांगेप्यमूर्छस्य नहीं अनृत बच गुप्ति से स्तेय नहीं आदान विन मैथुन बिना अब्रह्म नहीं परिग्रह तन ममत बिन। देखो चारों व्रत पूर्ण रूप से पांचों, ये 4 पाप जो अहिंसा के अलावा 4 व्रत और बचे हैं, तो उन 4 पापों का पूर्ण रूप से त्याग किस प्रकार होता है, एक एक पाप का त्याग यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से होता है। उपवासधारी पुरुष के वाग्गुप्ते माने वचन गुप्ती होने से अनृतम ना असत्य वचन नहीं है, उसको धर्म कथा के अलावा कुछ बोलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करना है, ना घर गृहस्थी की बात करना है, ना रिश्तेदारी की बात करना है, ना समाज की बात करना है, ना देश राष्ट्र की बात करना है, ना कोई व्यापार आदि की बात करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से वचन गुप्ती उसकी है, तो जब उसे कुछ वचन का व्यवहार करना ही नहीं है तो असत्य वचन आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उसे तो भद्र वचन भी नहीं बोलना है, तो अभद्र वचन की तो बात ही कहाँ से आएगी। किसी पर गुस्सा होना नहीं है, किसी के साथ किसी प्रकार का उसे इस तरह का लौकिक व्यवहार करना ही नहीं है, तो उसके असत्य वचन नहीं है। माने सत्य महाव्रत की तरह, माने असत्य का पूरी तरह से त्याग हो गया, पूर्ण रूप से त्याग होना ही महाव्रत कहलाता है। तो जिस तरह ऊपर हमने हिंसा पाप का पूरी तरह त्याग उसके हुआ, स्थावर भी और त्रस भी, उसी तरह से असत्य का पूरी तरह से त्याग हो गया, तो सत्य महाव्रत की तरह हो गया। फिर समस्ता दान विरहिता स्तेयम्ना, संपूर्ण अदत्ता दान के त्याग से उसे कोई भी वस्तु का व्यवहार करना ही नहीं है, तो बिना दिए हुए लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। उसे तो दिया हुआ भी नहीं लेना है, किसी से कोई व्यवहार करना ही नहीं है, ना बोलना है, ना लेना है, ना देना है। तो अदत्ता दान माने बिना किसी का दिया हुआ, जिसे चोरी कहते हैं, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब उसे दिया हुआ ही नहीं लेना है तो बिना दिया हुआ कहाँ से लेगा। तो संपूर्ण रूप से अदत्ता दान का त्याग होने से चोरी नहीं है, माने अचौर्य महाव्रत की तरह हो गया, चोरी का पूरी तरह से त्याग हो गया। यानी अणुव्रति में पानी मिट्टी वगैरह जो चीजें हैं वो ले सकता था, तो अब उसे वो भी नहीं लेना है बिना दिए हुए। इसके बाद मैथुन मुचा अब्रह्मणा, मैथुन का वह त्यागी है, इसीलिए एकांत वास में निर्जन स्थान में रह रहा है, घर का भी उसने त्याग कर दिया है, तो उसके अब्रह्मचर्य नहीं है।
माने ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन हो रहा है। और अंगे अमूर्छस्य माने शरीर में भी ममत्व नहीं है, शरीर से भी भाई निर्ममत्व हो गया है। इस प्रकार से संग अपीना, जब शरीर से ही उसका ममत्व नहीं है तो धन संपत्ति, रुपया पैसा, मकान दुकान, अन्य अन्य जो भी बाह्य परिग्रह हैं तो उन सब से तो उसके कोई ममत्व रहेगा ही नहीं, जो शरीर से ही निर्ममत्व हो गया है। इस प्रकार से परिग्रह का भी पूरी तरह से त्याग हो गया, अर्थात 5 पापों का पूरी तरह से त्याग हो गया। तो पापों का पूरी तरह से त्याग होना ही महाव्रत कहलाता है। जब पापों का पूरी तरह से त्याग हो गया तो फिर वह महाव्रती जैसा हो गया। 5 पापों का त्याग होने से 5 महाव्रत हो गए उसके। इस तरह से वह महाव्रती के समान हो गया। श्लोक दोहराते हैं, भागुप्तिर्नास्त्यनिर्तम न समस्ता दान विरहिता स्तेयम न ब्रह्म मैथुन मुचय संगो नांगेप्य मूर्छस्य। अब वह श्रावक तो है, अभी वस्त्रधारी है, श्रावक है, और यथार्थ में उसने 5 पापों का हमेशा के लिए पूर्णतया त्याग नहीं किया है, एक देशी त्याग किया है। वो तो प्रोषद उपवास कर रहा है, इसलिए 16 पहर के लिए अभी वह घर से बाहर एकांत में निर्जन स्थान में रह रहा है, और उसका प्रोषद उपवास पूरा हो जाएगा तो नवमी के दिन या अमावस्या पूर्णिमा के दिन फिर से अपने घर आएगा, दुकान करेगा, जो भी उसका कारोबार है, आजीविका का काम है, वो भी सब करेगा, घर गृहस्थी के सब काम करेगा, सब कुछ करेगा। तो उतने समय 16 पहर के लिए उसके 5 पापों का पूरी तरह से त्याग हो गया, तो उसे महाव्रती के समान मान लिया है। लेकिन यथार्थ में वो महाव्रती नहीं है। ये बात यहाँ पर किसी को भ्रम न हो जाए कि नहीं तो वो वस्त्रधारी या उपवास करने वाले को भी महाव्रती मुनियों के समान मानने लगे, ये स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करने लगे, ऐसा कोई को भ्रम ना हो जाए। इसलिए यहाँ श्लोक नंबर 160 में श्रावक और मुनियों के महाव्रत में अंतर बताया जा रहा है कि श्रावक के जो महाव्रत के समान माना गया है वो उपचार से है, यथार्थ में महाव्रत नहीं है, व्यवहार से उसे महाव्रती जैसा माना है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ सरकार में मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो मंत्री है तो वो मंत्री हैं, मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, जो भी जिस प्रकार के मंत्री हैं तो वो मंत्री हैं। और कुछ पद ऐसे हैं जो मंत्री नहीं है, जैसे कोई निगम मंडल वगैरह में अध्यक्ष बनाए हैं तो उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया है, माने वो मंत्री के समान हैं, यथार्थ में वो मंत्री नहीं है। ऐसे निगम मंडल वगैरह के आयोगों के अध्यक्ष वगैरह होते हैं सरकार में, तो उनको मंत्री का दर्जा घोषित किया जाता है, माने वो मंत्री के समान है। कोई को राज्य मंत्री का दर्जा, कोई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, लेकिन यथार्थ में वो मंत्री नहीं है, वो अपने आप को मंत्री ना माने। तो यही बात यहाँ पर इस 160 श्लोक में बताई जा रही है। दोहराएंगे, इत्थमशेषित हिंसा है, इत्थमशेषित हिंसा प्रयाति समहावृतित्वमुपचारात्, प्रयाति समहावृतित्वमुपचारात्, उदयति चरित्र मोहे, उदयति चरित्र मोहे, लभते तु न संयमे स्थानम्, लभते तु न संयमे स्थानम्। यो सभी हिंसादि रहित उपचार से महाव्रतिपना, उसके परंतु चरित्र मोह में प्रगट संयम दशाना। देखो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी को भ्रम ना हो जाए और अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले, इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया है आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज ने कि इत्थम अशेषित हिंसाम, इस प्रकार संपूर्ण हिंसाओं के रहित, अशेषित हिंसा माने अशेषित माने कोई हिंसा शेष नहीं है, कोई हिंसा शेष नहीं है उसके 16 पहर तक, ऐसा वह जो श्रावक अनुव्रती हुआ है
वह प्रोषदोपवास करने वाला पुरुष उपचारात महाव्रतत्वम प्रयाति, यानी उपचार से महाव्रतपना पाता है। उपचार कहें या व्यवहार कहें, इस ग्रंथ में शुरू में व्यवहार और निश्चय नय का वर्णन आचार्य श्री ने किया है। तो वहां पर क्या कहा है कि निश्चय भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ है, या निश्चय सत्यार्थ है और व्यवहार असत्यार्थ है। जो व्यवहार है वो सत्य नहीं है, जो निश्चय है वो सत्य है। तो यहाँ पर उसी बात को हम ध्यान रखते हुए यहाँ जो महाव्रती कहा गया है वह उपचार से महाव्रतपना पाता है। उपचार का मतलब वही व्यवहार, या जिसे कहें असत्यार्थ, या जिसे कहें अभूतार्थ, वही है व्यवहार नय। तो यहाँ उस व्यवहार नय से या उपचार से उपचार को व्यवहार कहा है, महाव्रतपना पाता है। परंतु चरित्र मोहे उदयति, चरित्र मोह के उदय रूप होने के कारण अभी जो 25 कसायों का वर्णन हमने आपको विस्तार से बताया था, 4 कसायों के 4 भेद रूप 16 भेद, तो उसमें तीसरी कसाय वह चरित्र मोह। चरित्र मोह मतलब वही अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानी। तो तीसरी कसाय जो है वो प्रत्याख्यानावर्णी है। तो यहाँ चरित्र मोह का उदय माने प्रत्याख्यानावर्णी कसाय का उदय उसके है, इसलिए संयम स्थान में न लभते, वह संयम के स्थान को प्राप्त नहीं करता है। उपचार से तो उसे मान लिया है महाव्रती, लेकिन संयम के स्थान को प्राप्त नहीं करता है। संयम के स्थान से मतलब है गुणस्थान, यानी मुनि के जो 6वां गुणस्थान होता है, तो वह चरित्र मोह का अभाव, उपशम क्षय या क्षयोपशम आदि होने से 6वां गुणस्थान बनता है। सो अभी उसके चरित्र मोह का उदय चल रहा है, चरित्र मोहनीय कर्म का, यानी प्रत्याख्यानावर्णी क्रोधमान माया लोभ का उदय चल रहा है। इसलिए उसका गुणस्थान 6वां या 7वां नहीं हो सकता है। जब 6वां 7वां नहीं है तो वो महाव्रती भी नहीं हो सकता है। तो यथार्थ में वो महाव्रती नहीं है, 6वां गुणस्थान उसका नहीं है, वह 5वें गुणस्थान वाला श्रावक ही है अभी। लेकिन चूंकि वह सभी पापों का पूरी तरह से त्याग हो गया है उसका प्रोषद उपवास के दौरान 16 पहर के लिए, इसलिए उतने समय महाव्रती के समान माना जाता है। बात स्पष्ट हो गई है। जैसे हमारे यहाँ आर्यिका माताओं को भी उपचार से महाव्रती माना जाता है, लेकिन यथार्थ में उनके 6वां गुणस्थान नहीं होता है। आर्यिका माताओं का 5वां गुणस्थान ही अधिकतम होता है, 5वें गुणस्थान से ऊपर वो नहीं जा सकती हैं। ऐसा कसाय के उदय के कारण से है। तो इसी प्रकार से ये जो देशव्रती श्रावक है, इसका भी महाव्रती बना उपचार से ही कहा गया है। श्लोक दोहराते हैं हम। इत्थमशेषित हिंसाय प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयमे स्थानम। इस प्रकार आज अपने 159 और 160 नंबर श्लोक में प्रोषद उपवास में 5 पापों का पूर्णतया त्याग होने से 16 पहर की अवधि के दौरान वह महाव्रती की संज्ञा को प्राप्त करता है। प्रोषद उपवास करने वाला श्रावक है, ये समझ लिया, लेकिन उसका जो महाव्रत है वह उपचार से होता है, यथार्थ में नहीं होता है, व्यवहार कथन मात्र है। यथार्थ में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके चरित्र मोह कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उसे संयम स्थान अर्थात 6वां 7वां आदि गुण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। चरित्र मोह में किसका उदय चल रहा है? प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ कसाय का उदय चल रहा है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने आज जनागम के अत्यंत गंभीर गूढ़ रहस्य को हृदयंगम किया है।
इसे आप स्मरण रखें और स्मरण रखने के साथ साथ मनन चिंतन भी करते रहें और आगे बढ़ने की भावना बनाएं। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।